सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। देखिए, अभी तक भगवान ने सात्विक तपों के लक्षण बताए। अब जो ये राजसिक तप है उनके बारे में भगवान बताते हैं। और जो पिछले वाले तप थे वे हम जानते हैं कि सब लोग एक दूसरे को बताते हैं कि इस प्रकार के तप करने चाहिए। शारीरिक तप, वाणी के वांग्मय तप या मानसिक तप, लेकिन करते हम कोई नहीं है। बल्कि सामान्य तौर पर, सामान्य स्थितियों में मनुष्य, हम जो आज के समय में या बहुत सालों से जो दिख रही, जैसा जगत संसार दिख रहा है, और ये जब बहुत सालों की बात होती तो ये 10-5 साल, 50 साल, 100 साल की बात नहीं है। ये 2-3-4 हजार साल की बात है। क्या है? तो कह रहे हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपा दम्भेन च एव यत्। सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, इनमें से किसी के लिए, या किसी दम्भेन या दम्भ से, मतलब किसी ऐसे भाव से कि देखो मैं भी ये कर सकता हूं। जो जितने भी इस प्रकार के तप होते हैं, सत्कार, मान और पूजा और दम्भ से किए हुए, वे तप कहलाते हैं राजसिक। तो सत्कार, जैसे उदाहरण देखिए कि कोई व्यक्ति है, उसको आपने, जैसे आप कभी कभी होता है ना, हम किसी को बुला के अलग से मान सम्मान या उसका सत्कार करते हैं। सत्कार का मतलब होता है उनके विशेष, उनके बारे में उनकी बात बताते हैं कि देखो उन्होंने इतना अच्छा किया और ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जो ये सत्कार है, यहाँ पर सत्कार, मान और पूजा, ये तीनों चापलूसी के अर्थ में आ रहे हैं। चापलूसी का अर्थ का क्या अर्थ है? मतलब ये कि जो तप करने वाला है वो किसी और से अपना कोई काम करवाने के लिए, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई शक्तिशाली अधिकारी हो, या कोई विद्वान हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, सेठ इत्यादि हो, जो धनी आदमी हो, तो ऐसी स्थितियों में जो ये तप किया जाता है, सत्कार, मान और पूजा, या फिर इस भाव से कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और अब, या किसी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उनके बारे में चर्चा होनी है। तो आपको लगेगा ये तो आज के ज़माने में तो ये सब भी यही तो हम करते हैं और ये तो बड़ा अच्छा माना जाता है। बल्कि हमारे सभी लोगों का जीवन का ध्येय यही होता है। हम क्या चाहते हैं? हम इतना अच्छा काम करें कि लोग हमारा सत्कार करें, हमारा मान करें, हमारी पूजा करें, या फिर हमारे लिए कोई काम करें, या हम स्वार्थ में, जैसे आजकल क्या काफ़ी समय से कम 40-50 साल, 60 साल तो हो गए होंगे कि हर आदमी कहता है कि देखिए ज़माना ऐसा आ गया है कि हर आदमी को अपना अपना स्वार्थ साधना चाहिए। तो हम बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ को साधना अभीष्ट है, हर आदमी को करना चाहिए, सबके लिए इष्ट वही है। तो ये जो, और इस बात को मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि हम सभी राजसी काम करते हैं, सात्विक काम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं आता। तो अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि या तो हम राजसिक करते हैं या तामसिक करते हैं। सात्विक तो कोई पहुंच जाए विरला, तो अलग ही अलग बात है। नहीं तो आपको आज के समय में ऐसे लोग ढूंढना लगभग बहुत ही कठिन है। मतलब संभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। क्या
हमारी 90, 95, 98%, 90% जो जनता है, जो हम लोग हैं, वे सब राजस काम करते हैं, राजस तप करते हैं। और अगला हम अभी उसका देखते हैं। तामस वाला तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम में से कितने राजस भी नहीं करते, केवल तामस ही करते हैं। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं अगले श्लोक में। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।